आज हम बात करते हैं दो मैट्रिक्स का गुणा। क्योंकि हमने 3.2 में दो मैट्रिक्स का जोड़ व बाकी हमने पढ़ लिया था। अब जो क्वेश्चन इसमें बच गए थे गुणा वाले वो आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो मैट्रिक्स का गुणा किस प्रकार से किया जाता है, दो मैट्रिसेस का गुणा संभव है या नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं दो मैट्रिक्स ए तथा बी का गुणा ए बी परिभाषित होगा यदि मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अर्थात मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे, इसका कोटिक्रम m गुणा में p, और दूसरा मैट्रिक्स हम ले रहे हैं b बराबर बी आई जे के गुणा में l। ए बी पॉसिबल तभी होगा जब मैट्रिक्स ए आई जे में m तो पंक्ति है और p स्तंभ है, मैट्रिक्स बी में k पंक्ति हैं और l स्तंभ हैं। तो यहाँ पर p और k यानी मैट्रिक्स जो A है उसमें स्तंभों की संख्या p है और मैट्रिक्स B में पंक्तियों की संख्या k है। तो संभव कब होगा, यहाँ लिखेंगे गुणा संभव कब होगा, जब p बराबर k हो और गुणा के बाद मैट्रिक्स का कोटिक्रम, यह हम देखते हैं यहाँ बच गया m, तो ये रह गया यहाँ पर m और यहाँ क्या रह गया l, तो ये होगा m इंटू में l। गुणा के बाद में m इंटू में l क्रम का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। और संभव के लिए हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, नियम याद नहीं हो, दोनों मैट्रिक्स को a और b को जब गुणा करना हो तो a b को हम दोनों को पास पास लिख करके उनका जो कोटिक्रम यहाँ पर शो करना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर p है और यहाँ पर k है, तो p और k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। जैसे फॉर एग्जाम्पल a बराबर 2 3 1 4, b इज इक्वल टू 3 2 4 1 5 3। जब इनका हम कोटिक्रम चेक करते हैं तो यहाँ पर ए बी, यहाँ पर कोटिक्रम ए का कोटिक्रम हो गया 2 इंटू में 2 और बी का कोटिक्रम 2 इंटू में 3। यहाँ देखते हैं जो मैट्रिक्स ए है उसका जो पंक्तियों की संख्या है उसमें 2 है और मैट्रिक्स बी में इस पंक्तियों की संख्या 2 है। तो यहाँ 2 इज इक्वल टू 2 यानी 2 इज इक्वल टू 2, ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं। तो ये तो गुणा क्या हो गया, इसमें संभव हो गया। अब जब गुणा संभव है तो कोटिक्रम क्या होगा, कोटिक्रम हो गया इज इक्वल, यहाँ बच गया 2 और यहाँ 3, ये हो गया 2 इंटू में 3। तो 2 इंटू में 3 कोटिक्रम का मैट्रिक्स प्राप्त होगा जब हम a और b को गुणा करेंगे तब। अब जब हम ए बी को गुणा करेंगे आपस में तो a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। अब इसको गुणा किस प्रकार से किया जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे, जैसे ए बी प्राप्त करना है ए बी, तो यहाँ पर a का मान रखेंगे, a का मान हो गया 2 3 1 4। यहाँ पर b का मान रखेंगे 3 2 4 1 5 3। गुणा संभव है, फिर भी दोबारा हम इनका कोटिक्रम शो करेंगे। यहाँ हो गया 2 इंटू में 2 और यहाँ हो गया 2 इंटू में 3। तो देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 दोनों क्या है, इक्वल है। ऐसे हम डैश डैश करके
हम देख सकते हैं अब जो बीच बीच की संख्या है वो दोनों समान है, और जो संख्या छूट गई यहाँ शुरू में कितना है, प्रारंभ में 2 है और यहाँ लास्ट में 3 है, तो 2 इंटू में 3 कोटि क्रम का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। अब ए को बी से हम गुणा किस प्रकार से करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ से R1 पंक्ति है, इसको हम 2 और 3 है R1 में, इसको हम जो कॉलम फर्स्ट है उसके ऊपर रखेंगे, फिर कॉलम सेकंड है उसके ऊपर रखेंगे, फिर कॉलम थर्ड है उसके ऊपर रखेंगे। जैसे 2 3 है, 2 3 पंक्ति को उठा करके इसके ऊपर रखेंगे, तो ये आ गया आपका 2 इंटू में 3, 2 इंटू में 3, फिर लगाएंगे प्लस, फिर 2 को 3 से कर दिया, फिर यहाँ 3 रह गया, 3 इंटू में 1, तो 3 इंटू में 1। इस पूरी पंक्ति को उठा करके हमने कॉलम फर्स्ट पर लगा दिया, अब कॉलम सेकंड पे लगाएंगे, 2 इंटू में 2, 2 इंटू में 2 हो गया, फिर प्लस, फिर 3 इंटू में 5 हो गया, फिर इस पे लगाएंगे 2 इंटू में 4, फिर प्लस 3 इंटू में 3। जब इस फर्स्ट पंक्ति को उठा करके हमने फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम पे हमने सभी पे क्या रखा था, इसी प्रकार से यहाँ से उठाएंगे हम सेकंड रो यानी दूसरी पंक्ति में है 1 और 4, तो 1 और 4 को यहाँ से उठा करके और इसके ऊपर रखेंगे कॉलम फर्स्ट पर, तो 1 इंटू में 3, ये हो गया 1 इंटू में 3, फिर प्लस, फिर यहाँ 4 हो गया, 4 इंटू में 1, फिर यहाँ पर 1 इंटू में 2, प्लस में 4 इंटू में 5। इस पूरी पंक्ति को उठा करके पहले इस पर रखेंगे, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर यहाँ पर 1 इंटू में 4, प्लस में 4 इंटू में 3 इज इक्वल, यहाँ 3 इंटू में 2 6, प्लस में 3, ये आ गया पहला अवयव। यहाँ 4 प्लस में 15, यहाँ पर 8 प्लस में 9, और ये हो गया 3 प्लस में 4, 2 प्लस में 20, और ये हो गया 4 प्लस में 12। अब इनको ऐड करेंगे, इज इक्वल 6 प्लस में 3, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 19, और ये हो गया 17, और ये 7, ये 22, और ये हो गया आपका 16। जब इसका कोटि क्रम चेक करते हैं 1 और 2 तो होगी इसमें पंक्ति, और 3 हो गए स्तंभ, 2 इंटू में 3 कोटि क्रम का आ गया। और हम आपको ये कह रहे हैं भाई, इसमें देखो ए बी जब पॉसिबल कब होगा, जब ये संख्या और ये संख्या क्या होगी, इक्वल होगी, तो 2 बराबर 2 है, इक्वल है, और यहाँ संख्या रह गई शेष 2 और यहाँ रह गई 3, तो ये 2 इंटू में 3 कोटि क्रम का होगा। एक तो मेथड ये है आपका गुणा करने का, एक मेथड और है सिंपल, उसको हम लिखेंगे सेकंड मेथड। उसमें भी चेक तो हम इसी प्रकार से करेंगे कि गुणा संभव है या नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए और बी, ए बी ज्ञात करना है, तो यहाँ पहले हम लिखेंगे ए की वैल्यू हमने ली थी 2 3 1 और 4, फिर यहाँ ए के बाद में बी है 3 2 4 1 5 3। हम क्या करेंगे, यहाँ से R1 उठाएंगे, R1 क्या है 2 3, इस 2 3 को यहाँ से उठा करके इसके पास में लिखेंगे 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 यहाँ रखने के बाद में इस 2 की टक्कर हम 3 से कराएंगे, इस 3 की टक्कर हम 1 से कराएंगे, तो यहाँ देखो 2 का गुणा हम 3 से करेंगे, 2 की टक्कर पहले 3 से, तो 3 इंटू में 2 कितना हो गया 6, फिर लगाएंगे प्लस, फिर 1 इंटू में 3, तो ये हो गया 3, फिर ये जब ये 2 और 3 की टक्कर हमने 3 और 1 से करवा दी, फिर हमने 2 और 5 से करवाएंगे, तो 2 इंटू में 2 कितना हो गया 4, प्लस में 5 इंटू में 3 कितना हो गया 15, ठीक है। फिर हम 4 और 3 से कराएंगे, 4 इंटू में 2 हो गए 8, और 3 इंटू 3 हो गए 9, ये हो गया आपका फर्स्ट रो। अब जब 2 और 3 का सभी से हम टक्कर करवा दें, तो इसको हम यहाँ से काट देंगे, फिर यहाँ सेकंड रो है 1 और 4, तो यहाँ रखेंगे 1 और 4, 1 इंटू में 3 करेंगे, तो ये हो गया 3 प्लस में, यानी इसके सामने वाले से टक्कर करानी है,
4 इंटू में 1 ये हो गया 4, फिर 2 इंटू में 1 तो 2 प्लस में, और 4 इंटू में 5 ये हो गए 20, और 1 इंटू में 4 4, और प्लस में 4 इंटू में 3 ये हो गया आपके 12। इनको ऐड कर देंगे, ये हो गया आपके पास में वो 9, ये 19, ये 17, ये 7, ये 22, और ये हो गए 16, और इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू में 3। इस प्रकार से भी हम इन दो मैट्रिक्स का गुणा हम कर सकते हैं। अब यदि हम बी ए प्राप्त करें, इसी क्वेश्चन में यदि हम बी ए प्राप्त करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम बी, और बी का कोटिक्रम है 2 इंटू में 3, फिर लिखेंगे यहाँ पर ए, और ए का कोटिक्रम है 2 इंटू में 2। सबसे पहले हम ये देखते हैं भाई बी ए का गुणा पॉसिबल है या नहीं है, संभव है या नहीं है। तो यहाँ जब हम कोटिक्रम देखते हैं तो यहाँ देखो जो अंदर वाली संख्या है बीच बीच की, तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो 3 नॉट इक्वल 2, यानी 3 बराबर 2 नहीं है, यानी ये दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो इसका मतलब बी ए का गुणा संभव नहीं है, अर्थात जो बी है, बी में जो पंक्ति स्तंभों की संख्या है जो ए के पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है। इस प्रकार से हम उनका कोटिक्रम लिख करके और पहले हम ये चेक करेंगे गुणा संभव है या नहीं है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका हो गया दो मैट्रिक्स का गुणा। अब हम क्वेश्चन नंबर जो पहला था उसमें मैंने 2 क्वेश्चन आपको छोड़ दिए थे लास्ट के। उसमें क्वेश्चन में ए बी और सी 3 मैट्रिक्स दिए गए थे। 3 मैट्रिक्स में फिर आपको उसमें ए बी ज्ञात करना था और एक बी ए, ऐसे उसमें 2 क्वेश्चन थे, एक में ए बी ज्ञात करना था, एक में बी ए। तो वो क्वेश्चन अब आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है वो करना है, एक क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी गुणा का है वो करना है, और एक क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के और क्वेश्चन 20 तक ये आपके गुणा के क्वेश्चन है, ये हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसमें ए का मान दिया गया है और मैट्रिक्स बी का मान दे रहा है। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 था पहले का, उसमें ए बी ज्ञात करा रहा है, ए बी यानी 2 मैट्रिक्स का गुणा। तो ए बी, तो ए का मान रखेंगे 2 4 3 2, फिर बी का मान है 1 3 माइनस का 2 और 5। इसका कोटिक्रम 2 इंटू में 2 और इसका कोटिक्रम 2 इंटू में 2, तो यहाँ 2 है यहाँ 2 है,